पूरे 3 महीने इन दोनों के साथ रहने के बाद दीदी को एक वाइफ का रोल प्ले करते हुए देखना, ओ माय गॉड। और केबीसी के न जाने कितने एपिसोड्स इनके साथ देखने के बाद, कई सारी इवनिंग वॉक्स, कई सारे फुल मून और न्यू मून देखने के बाद, जीजा जी के साथ कई सारी चाय की प्यालियां शेयर करने के बाद, कई सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज कैमरे में और उससे ज्यादा मेमोरीज दिल में कैप्चर करने के बाद, इट्स टाइम टू से फिर मिलेंगे दोस्तों। जब आई थी ये जगह अनजान थी, अब ऐसी हो गई है कि यहाँ की कई सारी चीज़ें, कई सारे लोग जैसे मुझसे जुड़ चुके हैं। तो वापस लौटने से पहले मेरे कैमरे ने कैप्चर किए कुछ इमोशंस, कुछ बातें जिन पे ज़रा नज़र डालिए। ओ मित्राओ यारा यारी तोड़ के मत जाना, मैंने जग छोड़ा तू मुझको छोड़ के मत जाना, ऐसा हो नहीं सकता, हो जाए तो मत घबराना, मैं दौड़ा आऊंगा तू बस एक आवाज लगाना, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। और कल मिस करोगे कल का मेरे को जीजा जी? लाइट आ गई क्या? क्योंकि मैं कल जा रही हूँ इसलिए मुझसे मिलने आया, फ़ोन पे लगाए। आदू जी सुनो मेरी बात। हाँ? कल तो मैं अपने घर जा रही हूँ, हाँ, आपको मेरी याद आएगी? हाँ, कितनी? 5 मिनट। 5 मिनट याद आएगी। हाँ, उसके बाद? उसके बाद हाँ। हाँ, जब मैं जाऊँगी तो आप रोगे? हाँ, कैसे? नहीं होगा। नहीं रोगे? क्या करोगे फिर? मैं हाँ, खाना खाऊंगा। मैं जाऊँगी तो आप खाना खाओगे? हाँ, आपको मेरी याद नहीं आएगी? हाँ, आएगी ना? हाँ, प्लीज़ मुझे याद करना, मैं करूंगा, प्लीज़ करना यार। करूंगा। ठीक है, बाय बाय। बाय कर दीदी ला, बाय तो कर दो। दीदी ला, बाय 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 बाय। और हैप्पी जर्नी भी बोलो मुझे प्लीज़। दीदी ला हैप्पी जर्नी बोल। मैं ना प्लेन में बैठ के जाऊंगी कल। मेरा प्लेन में बैठ के जाऊंगी। मैं जाऊंगी, मैं बता रही हूँ आपको, मैं प्लेन में बैठूंगी कल। प्लेन मधून जाणार आहे उद्या यादव की मम्मी आणि है। सोबत नाही ती एकटीच जाणार आहे। बाय बाय बोलो मुझे, जब मैं अगली बार आऊंगी आप बड़े हो जाओगे। हाँ, कितने बड़े हो जाओगे? इतना बनाओ। इतना बड़ा। सो दिस इज़ माई फेयरवेल ड्रिंक। रात के 12:30 बजे, 4 बजे उठना है बट कोई फ़र्क ही नहीं है। सो ये ना बड़ा प्यारा सा शेक है सीताफल का और मुझे बड़ा पसंद है, तो मेरे प्यारे जीजा जी मेरे जाने की खुशी में ये लेके आए हैं जामुन। इसके ना बड़े प्यारे से शॉर्ट्स टाइप के, मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं किया तो आपको दिखा नहीं पाई थी इस बार। ये शॉर्ट्स में मिलता है, देखो इसमें पीते थे हम लोग, जाके पीते थे। और दूसरा है ये रहा जो कि है जामुन शॉट, मेरा फेवरेट है ये। मैं सिर्फ इन दोनों को मिस करने वाली हूँ वहाँ जाके। ये जीजा जी बना रहे हैं शॉर्ट्स, महंगी चीज़ें जो देहरादून में नहीं मिलती। मेरे लिए लेके आए। ये देखो, पर कुछ तो दिखाओ दिल में, मुझे चेहरे पे तो दिखाओ, दिल से तो खुश हो, मुँह पे तो दिखाओ थोड़ा सा कि दुखी हो मेरे जाने से, खुशी में जाने की खुशी में। शॉर्ट्स मिल जाती। और इस तरह सुबह भी हो गई और अब हम हो रहे हैं रेडी, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हैं तो फटाफट रेडी हो जाते हैं और चलिए चलते हैं देहरादून आफ्टर 3 months। यस। आई विल सी यू वेरी सून। तो ये आ गई टैक्सी, जीजा जी मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आ रहे हैं, मना घर पे ही है और वो इमोशनल हो रही थी। बहनों का तो ऐसे ही है, अगर वो 2 दिन के लिए भी दूर हो जाए ना तो इमोशनल हो जाती है और साथ रह के लड़ती हैं। वैसे हम लड़ते ही तो कम हैं, इमोशनल ज़्यादा होते हैं। खैर हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। जीजा जी से कह लीजिए टाटा, जब तक हम नेक्स्ट टाइम नहीं मिलते, और जल्दी जल्दी चलिए सारी फॉर्मेलिटीज़ करते हैं क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट। सब कुछ डन, फाइनली आफ्टर 3 महीने देहरादून जा रहे हैं हम लोग। Let's go। सो अभी तक तो मैंने अपना मन बड़ा मजबूत बनाया था क्योंकि दीदी को समझाना था कि इमोशनल नहीं होना, बट अब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि अकेला सफ़र करते हैं और आप किसी अपने से दूर जाते हैं तो लगता ही है ना। और ऊपर से लास्ट टाइम पे बुकिंग की थी तो मेरे पास आज विंडो सीट भी नहीं, तो मैं यही प्रे कर रही थी कि काश मेरे बगल में कोई ना आए। और गेस व्हाट हुआ, वो ही मेरे बगल की दोनों सीट्स खाली थी, यानी कि मैं एक नहीं 3 सीट्स में बैठ के आई। और ये मेरी प्रो व्लॉगर बनने की नाकाम कोशिश। खैर सच बताऊं तो मुझे ना टर्बुलेंस से बहुत डर लगता है,
तो मैं अपना मन बड़ी मुश्किल से मनाती हूँ। टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे तो मेरी हालत सच में टाइट हो जाती है। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, 6 भी नहीं बजे अभी। 6:05 पे हमारी फ़्लाइट उड़ना शुरू करेगी। चलिए अब उड़ने के लिए रेडी हो जाइए। कप्तान अमन और सह कप्तान चिंतित के साथ हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान करेंगे। और ये हम तो उड़ चले। लेट्स होप फॉर बहुत ही स्मूथ टेक ऑफ। हाँ, क्योंकि ओए दिल में धड़कनें बढ़नी नहीं चाहिए ना। ओके, सो इट इज क्वाइट स्मूथ टेक ऑफ। अपने हवाई जहाज में बैठ के बहुत सारे छोटे छोटे हवाई जहाज जो दिख रहे थे ज़मीन पे, उन्हें देखते देखते हम जाने लगे अहमदाबाद से दूर, आसमान में थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। मज़ा आ रहा है ना? हाँ जी। तो चलिए सफ़र में रहिएगा मेरे साथ। हाँ, क्योंकि मुझे अकेले थोड़ा डर लगता है ना। ओके, तो इट्स 6:13 AM और देखिए सनराइज़ होने लगा है। इतनी अर्ली मॉर्निंग मैंने कभी ट्रैवल किया नहीं, तो पहली बार आसमान से सनराइज़ होते हुए देखने वाले हैं हम। और लीजिए हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया। ओए होए होए, बाहर हो रहा है सनराइज़, सामने रखा है ब्रेकफास्ट, आसमान में उड़ान भरते हुए ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सो भगवान को थैंक यू कहना तो बनता है ना। छोटी छोटी चीज़ें जो हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, सब उसी की तो देन है। चलिए अपने ब्रेकफास्ट का मज़ा लेते हैं और सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ये एक स्मूथ लैंडिंग रही और हम पहुंच गए हैं देहरादून। अब तक उत्तराखंडी गुजरात में थे, अब सारे गुजराती उत्तराखंड में आ गए हैं। वेलकम टू उत्तराखंड दोस्तों, वेलकम टू देहरादून। कोनी पाठक, गुड मॉर्निंग सूर्य। हवाई जहाज। सो आज का मेरा सफ़र था सीनियर सिटीजन्स के साथ गुजरात के। आई होप इनकी यात्रा, तीर्थ यात्रा जो भी हो वो सफल हो। अरे वाह, यहाँ तो कान्हा जी भी आए हैं। आज तो मज़ा ही आ गया सफ़र में। एयरपोर्ट पे कोई इंतज़ार कर रहा होता है तो अच्छा लगता है, बट मेरा कोई नहीं कर रहा। सो ये है देहरादून का एयरपोर्ट, छोटा सा क्यूट सा, और इसने हमको घर पहुंचाने का जुगाड़ भी किया। फिर मैंने पकड़ ली सिटी बस, क्योंकि मुझे आगे का सफ़र अकेले तय नहीं करना था। वहाँ मुझे एक फॉरेनर दोस्त मिला जिन्हें कुछ मदद चाहिए थी। यहाँ की करेंसी की पहचान में मैंने मदद कर दी। उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफ़र किए ड्राई फ्रूट्स। कहते हैं ना कि आप जब अच्छे काम करते हो उसका फल मीठा होता है, पर ये तो नमकीन हो रहा था। अरे क्योंकि रोस्टेड था ना। बाय द वे, सिटी बस में भी आज मैं पहली बार बैठी तो मज़ा आ रहा था। गॉड, मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ, पता नहीं मुझे शौक चढ़ रहा है। ओला नहीं कर रही, अब मैं विक्रम से जाऊँगी। थकान तो बहुत थी, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे आज घर जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही। तो जी ये है हमारी सवारी नंबर 4। टुक टुक। इधर भी विक्रम, इधर भी विक्रम। अब आए ना दोस्त तुम देहरादून में। वेलकम टू देहरादून। अलग बात है हम सारथी में बैठे हैं। सारथी नहीं, आई गेस दिस इज टुक टुक। वेलकम टू देहरादून मेरे दोस्त। कमरे के कपाट पिछले 3 महीने से बंद है। कुंडे में तक धूल जम गई है। पड़ोसी भी नहीं है, पड़ोसियों के अखबार पड़े हैं, बट पड़ोसियों की जो हरियाली है वो बढ़ गई है काफ़ी। चलिए प्रस्थान करते हैं। उससे पहले हमें ढूंढनी होगी चाबी। ओए होए होए मेरे प्यारे ताले, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो पुराना ताला है। वो घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, कहना चाह रहा है ये ताला। और एक हमने खोला ताला, और अंदर का नज़ारा जैसा भी होगा इग्नोर करना है, क्योंकि दरवाजे जम गए। ओह माय गॉड, एक उजड़ा हुआ सा घर। आर यू सीरियस दोस्तों? उस दिन ना मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग निकली थी, बेड शीट अच्छे से बिछी नहीं, क्योंकि मैं घर से आई, आपको याद होगा यहाँ आने के भी 10 दिन पहले से रूम बंद था। घर से आई, इस बेड में सोई और बेड शीट ऐसे करके सेट। यार अब मैं सफाई करूँगी।
ओके, तो सबसे पहले मुझे करनी है सफाई, नहाना धोना, खाना है। 3 महीने से मेरा आशियाना बंद था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसा होगा। बट उससे पहले मुझे आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी है कि अहमदाबाद से तो मैं आ गई फ़्लाइट में बैठ के, एयरपोर्ट मुझे आए थे छोड़ने जीजा जी। उसके बाद क्या हुआ, मैं जैसे यहाँ पे लैंड हुई देहरादून में, तो मुझे सामने दिखी सिटी बस खड़ी, जिसके बारे में बड़े टाइम से सुन रही थी कि देहरादून में जो है इलेक्ट्रिक बस चल रही है पिछले आई गेस लगभग 2 साल से। बट मैं बैठी नहीं थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बहुत कम ट्रैवल करती हूँ। बड़े लोग हूँ ना, बड़े लोग नहीं, बेवकूफ़ लोग हूँ, क्योंकि ओला के चक्कर में मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया। तो मुझे ऐसे दिख गई रैंडमली, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, ट्रैवल करते हैं बस में। तो मैं बस में बैठी और उसके बाद आधे रास्ते तक आई बस में। उसके बाद कुछ तो बोलते हैं नया सा चला है वो विक्रम के जैसा, उसका नाम नहीं पता मुझे। उसमें आई, उसमें लगे 18 रुपीज़ घंटा घर तक। रिस्पना तक मैं आई थी, कहाँ से, जॉली ग्रांड एयरपोर्ट से, इलेक्ट्रिक बस में, जिसमें मुझे लगे 200 रुपये। उसके बाद मैं आई विक्रम से, विक्रम जैसा जो बड़ा है, आई डोंट नो उसको कहते क्या है अभी, उसमें मुझे लगे 18 रुपये। उसके बाद मुझे घंटा घर से आना था मेरे रूम पे, मेरे इस खूबसूरत आशियाने पे, जिसके लिए मुझे लगे कितने 80 रुपीज़। जाते हुए मैं ओला करके, टैक्सी करके, कैब करके गई थी एयरपोर्ट, और मुझे लगे थे आई गेस 1000 या 1500 रुपये। सो आज मैंने सीखा पैसे बचाना रैंडमली ऐसे ही। बस दिख गई तो उसमें बैठ गई। इससे मुझे पता चलता है कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। और इट्स ओके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना। मज़ा आया, मुझे मज़ा इसलिए आया क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से बहुत ज़्यादा घूम फिर नहीं पा रही थी। हालांकि डेली बेसिस पे कोई नहीं कर पाएगा। फ़िलहाल अब मैं अपना घर साफ़ करूँगी, फिर आपसे मिलूँगी। सबसे पहले अपने घर वालों को कॉल करके बताती हूँ तुम्हारी बेटी सकुशल पहुँच गई है।